राम राम भक्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार भक्तों। आजकल बच्चों को देखो, बुजुर्गों को देखो या फिर नौजवानों को देखो, सभी के सभी अनेक बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो आखिर उनके बीमार होने का क्या कारण है? और कई बार तो ऐसा होता है कि वह अपना खूब इलाज करवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वह बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन भक्तों, आज इस प्राचीन ज्ञान के इस वीडियो में, इस प्रसंग में हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो भक्तों, आपको इस प्रसंग को पूरे ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुनना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वक्त वीडियो शुरू करने से पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखना ना भूले, और वीडियो की प्राचीन जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। एक आचार्य गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वही एक नदी के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। बहुत दूर दूर से लोग चलकर उनके पास अपना इलाज करवाने आते थे और वह बिना किसी दवाई की बस एक भोजन करने के नियम के माध्यम से ही उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर देते थे। फिर एक दिन वह आचार्य गुरु एक नगर में भ्रमण करने के लिए गए। जब वह उस नगर में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर लोग अनेकों बीमारियों से घिरे हुए हैं। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। जब उस नगर के लोगों को यह पता चला कि वह आयुर्वेद के गुरु उस नगर में पधारे हुए हैं, तो नगर के आधे से ज्यादा लोग उनके पास पहुंच गए। भक्तों, इतनी भीड़ को देखकर आचार्य गुरु ने उन सभी को आसन ग्रहण करने के लिए कहा और नगर के सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। फिर भक्तों, उस सभा में से एक आदि उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ और उन आचार्य गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं 50 वर्ष का हो चुका हूं और मैं अत्यधिक बीमार रहता हूं। कृपया गुरुदेव, मुझे एक ऐसी औषधि के बारे में बताइए, ऐसी दवाई के बारे में बताइए जिसे खाकर मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊं। हे गुरुदेव, मैंने आपकी चर्चाएं बहुत सुनी हैं। आप बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। कृपया आप हमें आज दवाई बताइए। भक्तों, अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि इससे पहले एक 25 वर्ष का युवक खड़ा होता है और गुरु से बोलने लगा, हे गुरुदेव, अभी मेरी उम्र ही नहीं हुई है, लेकिन मैं थका थका महसूस करता हूं। जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूं तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं और अधिकतर मैं बीमार ही रहता हूं। अभी तो मैं युवा हूं, फिर भी मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होती है। तभी एक युवती खड़ी हुई और बोली कि गुरुदेव, अभी तो मेरा बच्चा 8 वर्ष का ही है, लेकिन वह हर समय बीमार ही रहता है। मैंने उसका इलाज बहुत करवाया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आया। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, वह मेरा एकमात्र सहारा है, और कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने बेटे को स्वस्थ कर सकूं। ऐसा कहकर वह युवती जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, सभा में मौजूद सभी लोगों की बातें सुनकर आचार्य गुरु ने उन सभी से कहा, आप लोग सभी शांत हो जाइए, मैं आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु ने उन सभी लोगों से कहा कि आप सभी लोगों की समस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, और आज मैं आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा जो आपकी सेहत के लिए यह एक वरदान है। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु ने उन सभी से कहा कि आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि डायबिटीज से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन यह एक नियम ऐसा ही, एक ऐसा सिद्धांत है जो अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो 90% बीमारियां आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। भक्तों, सिर्फ एक नियम के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। युवक की बात सुनकर वह आचार्य गुरु मुस्कुराए और बोले कि हाँ बेटा, एक नियम के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और हां, मैं आपको यहां पर कोई औषधि के बारे में नहीं बताऊंगा जिसमें कि आपके पैसे खर्च हो। मैं जो नियम आपको बताऊंगा यह बिल्कुल आसान है, और भक्तों, उसमें आपका किसी भी प्रकार से कोई धन खर्च नहीं होगा। तब आचार्य गुरु की बात सुनकर उस युवक ने कहा
कि गुरुदेव आप हमें वह नियम जल्दी से बताइए, हम सभी उस नियम का पालन करेंगे। फिर दोस्तों आचार्य गुरु उन सभी से कहते हैं कि आओ फिर जानते हैं कि वह एक नियम क्या है। फिर आचार्य गुरु कहते हैं कि बेटा, जिस नियम के बारे में आपको बता रहा हूं वह है आपको भूख से थोड़ा कम खाना है, और भक्तों सूरज ढलने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। यह नियम तुम्हें सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जितना यह आसान लग रहा है यह उतना ही लाभदायक है। यह एक नियम आपके पूरे स्वास्थ्य को सुधार देगा। देखो भक्तों, हमारा पाचन तंत्र एक ऐसी फैक्ट्री की तरह काम करता है, जैसे एक फैक्ट्री में कच्चा माल आता है और कुछ सामान बनकर उससे निकलता है, वैसे ही हमारे पाचन तंत्र के अंदर खाना जाता है और वह ऊर्जा के अंदर बदल जाता है। और इस फैक्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है हमारी आमदनी, यानी कि हमारे पाचन तंत्र से निकलने वाली आग, जिसे दोस्तों आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। आयुर्वेद में जठराग्नि का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। यह हमारे शरीर की वह अग्नि है जो खाने को पचाती है और हमें ऊर्जा देती है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। भक्तों, अगर यह जो अग्नि है वह ठीक तरीके से काम न करें तो उससे क्या होगा देखिए, जो फैक्ट्री है उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जो जठराग्नि है उस पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ता है। भक्तों, जैसे मान लो आपने चूल्हे में आग लगाई और आपने उस आग के ऊपर कोई भारी लकड़ी डाल दी, तो क्या वह आगे बढ़ेगी? नहीं, वह आग बुझ जाएगी। इसी तरह से जब हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो हमारी जो अग्नि है वह कम हो जाती है और खाना ठीक से नहीं बच पाता है, और दोस्तों फिर वही खाना पड़ा पड़ा वहां पर सड़ता रहता है और बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। फिर भक्तों आचार्य गुरु उन सभी से कहते हैं कि बेटा, जब मैं 10 वर्ष का था तब भी मेरी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर थी और मैं हर समय बीमार ही रहता था और कुछ न कुछ दवाई खाते ही रहता था। लेकिन जब से मैंने इस नियम का पालन करना शुरू किया है, उससे सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर मेरी ऊर्जा बल इतनी बढ़ गई कि कितना ही काम मैं कर लूंगा, मुझे थकान नहीं होती है और मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गई। अब मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ता हूं। इसके साथ ही मुझे अच्छी नींद भी आने लगी है। और आचार्य गुरु सभी लोगों से कहते हैं कि जब मैं 10 वर्ष का था तो मोटापे ने मुझे घेर लिया था, मुझे चलने फिरने में तकलीफ होती थी, लेकिन इस एक नियम ने मेरा मोटापा जड़ से खत्म कर दिया। फिर दोस्तों आचार्य गुरु सभी से कहते हैं, इसीलिए आपको हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, यानी कि जब आपको लगे कि आपका पेट भर गया है बस वहीं पर आपको रुक जाना चाहिए। आपको आपका पेट पूरा नहीं भरना है, आपको 80% तक ही आपका पेट भरना है। आयुर्वेद में इस नियम को आहार कहते हैं। आहार का मतलब होता है कम खाई जाने वाली डाइट। यह नियम हमें सिखाता है कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा खाना खाएं, बल्कि जरूरी यह है कि हम सही मात्रा में खाना खाएं, सही समय पर खाएं और सही चीजों को खाएं। दोस्तों, जब आप कम खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छे से काम करता है और इससे फिर आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन भक्तों, आजकल लोग क्या करते हैं, वह दिन भर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। जैसे कि वह सुबह नाश्ता करते हैं तो नाश्ता भी पेट भर कर करते हैं, और नाश्ते में क्या लेते हैं, चाय बिस्किट। और कुछ लोग तो नाश्ते को भी इतना भारी कर लेते हैं जैसे आलू के पराठे, ऑमलेट। ये जो नाश्ता होता है इसके बाद भारी भरकम दोपहर का भोजन कर लेते हैं, जिसमें दोस्तों वह मसालेदार सब्जी, 2-3 चपाती वह भी नहीं पचता है। इसके बाद फिर वह 4-5 बजे के आसपास चाय पी लेते हैं और चाय के साथ कुछ नमकीन जैसे बिस्किट। कुछ लोग तो शाम के टाइम पिज्जा, बर्गर ये सब खाते हैं, वह भी उनका नहीं पचता है। और फिर रात्रि में पेट भर के भोजन खाते हैं जिसमें वह फिर सब्जियां, चपाती आदि खाते हैं। वह अपने शरीर की पाचन अग्नि को जलने ही नहीं देते हैं, जलने से पहले ही उसे बुझाते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों वह उनके खाने को कैसे पचाएगी, क्योंकि वह तो उसके ऊपर बार बार खाने को डालते रहते हैं। और फिर भक्तों वह खाना एक जगह इकट्ठा होकर सड़न पैदा करता है और इस सड़न से हमारे शरीर में बीमारियों का जन्म होता है। इसीलिए हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं खाना है।
और दोस्तों, आपको सुबह नाश्ते में नारियल का जूस लेना है या फिर फल खाने हैं, और दोपहर के भोजन में आपको चपाती और सब्जी लेनी है। सब्जी की मात्रा आपको ज्यादा रखनी है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको शाम को भूख लगे तो एक प्लेट भरकर सलाद लेनी है। सलाद में आप कोई भी सब्जी या फल ले सकते हैं। आपको रात्रि में ना के बराबर भोजन करना है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो सिर्फ आपको 1 ही रोटी खानी है। दोस्तों, आचार्य गुरु उसे दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि दूसरा नियम है सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके माता पिता या दादा दादी खाना अक्सर दिन ढलने से पहले ही खा लेते थे। इसीलिए पुराने जमाने के लोग कम बीमार पड़ते थे। और आज के जमाने के मुकाबले में और उस जमाने के मुकाबले में आज के जमाने के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अधिक बीमारियों से घिरे हुए हैं। दोस्तों, उनका कारण यह है कि वह लोग कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं और सूरज ढलने के बाद उनका खाना शुरू होता है। भक्तों, आयुर्वेदिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि हमारे शरीर की जो गाड़ी है वह प्रकृति की घड़ी के साथ घूमनी चाहिए। जैसे ही सूर्य डूबता है तो हमारा शरीर भी आराम की स्थिति में चला जाता है और खाने को पचाने की क्षमता होती है वह भी धीमी पड़ जाती है। इसीलिए रात को खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं, जो कि आजकल के लोगों की आदत सी बन गई है, तो हम प्रकृति की घड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कुदरत ने हमारे लिए बनाई है। और जब हम कुदरत के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, यह तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। दोस्तों, इसका परिणाम आप सब लोग जान चुके हैं। आप भक्तों को यह नियम समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन इस नियम को अपनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भक्तों, आजकल लोग रात रात बार पार्टी में जाते हैं। शादी विवाह में तो खाना शुरू ही सूरज ढलने के बाद होता है। कुछ लोग ऑफिस से रात्रि में 8 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं। कुछ लोग जानबूझकर देर रात्रि खाना खाते हैं। कुछ लोग रात्रि में खाना खाने की जगह समोसा जलेबी खाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ये आपके साथ हमेशा रहेंगी। इनमें आपको कभी भी आकर्षित नहीं होना है। आपको अपने स्वास्थ्य पर फोकस बनाकर रखना है और इन नियमों को अपनाना है। भक्तों, अगर आप महीने 2 महीने में कुछ भारी भोजन कर लेते हैं तो उसका भी उपाय है, लेकिन रोज रोज आपको यह नहीं करना है, क्योंकि हमारी सेहत सबसे जरूरी है। उसके साथ हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप 2 महीने में कुछ भारी भोजन कर लेते हैं तो उसका 1 दिन उपवास कीजिए। आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फल खाने हैं, फल का जूस पीना है, या आप कोई सब्जी का सूप भी ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप 1 दिन उपवास करेंगे तो आपको जो वह भारी भोजन है वह पच जाएगा। इसके साथ कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपको जीवन भर स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको निश्चित समय पर खाना खाना है। यानी आपने सुबह नाश्ता 8 बजे किया, दोपहर का भोजन 12 बजे किया और रात्रि में 6 बजे भोजन किया है। रोजाना आपको इसी तरह समय पर भोजन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 2 बजे दोपहर का भोजन खा रहे हैं और रात्रि में 9 बजे भोजन कर रहे हैं। भक्तों, आपको एक ही समय पर भोजन करना चाहिए। दूसरा नियम है कि आपको खाना बैठकर और आराम से खाना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में खाना खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग चलते फिरते ही भोजन करते रहते हैं, या फिर कुछ लोग काम करते करते भोजन करते हैं। कुछ लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं। कुछ लोग इतना जल्दी भोजन करते हैं कि मुंह में निवाला रखा और सीधा पेट के अंदर। भक्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आराम से एक जगह पर बैठकर आराम से भोजन करना है। भोजन करने में आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ ही दोस्तों, खाना खाते समय निवाले को 32 बार चबाना है, उसका पूरा स्वाद लेना है। और दोस्तों, खाना खाते समय आपको गुमराह करने वाली चीजें जैसे टीवी, मोबाइल, इनसे आपको दूर रहना है। इनका बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ भक्तों, अपने शरीर के भाव को सुनिए, इनको पहचानिए, क्योंकि आपका जो शरीर है यह आपको हमेशा अच्छे और बुरे दोनों ही तरीके के संकेत देता है। और यह संकेत कभी भी गलत नहीं होते हैं, ये हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं। बस दोस्तों, आपको इन्हें समझना होता है। फिर आचार्य गुरु उन सभी से कहते हैं, अगर आप मेरे बताए हुए इस नियम का पालन करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगा।
और आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। आचार्य गुरु की बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे कहते हैं, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर वह आचार्य गुरु अपनी कुटिया की तरफ वापस चले जाते हैं और नगर के सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको यह आयुर्वेदिक कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।